हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने एनआईएस का अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स दे रखा है तो आप लोग का रिजल्ट्स कब आएगा उसके बारे में, एंड साथ साथ अगर रिजल्ट आएगा कोई निगेटिव चीज होता है या रीअपियर करना होगा तो कैसे करोगे उसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो लास्ट तक आप वीडियो को देखते रहिए। पहली बार चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एनआईएस में बोर्ड एग्जाम्स के बाद से आपका जो रिजल्ट है वो 6 वीक बाद रिलीज होता है, मतलब एटलीस्ट 2 महीना तो लग ही जाता है बहुत बार रिजल्ट आने में। तो इसमें जो आपका रिजल्ट है वो ऑनलाइन मोड में सबसे पहले डिक्लेयर होता है, एंड देन उसके बाद से आप स्टडी सेंटर से कलेक्ट कर पाते हैं। तो ऑनलाइन मोड पे जो अभी अक्टूबर में अगर आपने एग्जाम दे रखा है तो आपका जो रिजल्ट आने की संभावना है वो जनवरी की फर्स्ट वीक तक है। ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि कहीं हमारा रिजल्ट्स जो है अगर अच्छा नहीं आया तो हम कैसे रीअपियर करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम फीस अप्रैल एग्जाम्स के लिए है वो तो 20 दिसंबर तक है, मतलब इस 20 दिसंबर तक आपका एग्जाम फीस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग का एग्जाम फीस कैसे आएगा जब जनवरी में आपका रिजल्ट ही डिक्लेयर होगा, मतलब कैसे एग्जाम फीस पे करोगे इन केस आपका एस वाई सी या एस वाई सी टी या एस वाई सी पी आ जाता है तो होता क्या है कि जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और इन केस आपका आपका रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है और आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, दोबारा से एग्जाम देना चाहते हैं, तो उस केसेस में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप एग्जाम फीस वापस से पे करते हैं। आपके लिए अलग से विंडो ओपन होता है टू पे द एग्जाम फीस, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। बट इन केस एनआईएस में कुछ भी हो जाता है, लाइक हम लोग को अपना एक्सपीरियंस है, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हो फिर भी आपके रिजल्ट्स गड़बड़ हो सकते हैं और इसके लिए रीचेकिंग आप करते हैं, रीचेकिंग में 2 महीने वेट करना पड़ता है, तो वहाँ पे बेटर ऑप्शन रहता है कि रीचेकिंग भी डाल देते हैं एंड साथ साथ हम लोग जो है एग्जाम फीस पे करके इसमें भी अपेयर हो जाते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि भीड़ ज़्यादा है एंड स्टाफ जो है वर्किंग तो है यहाँ पे, बट फिर भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सारा चीज़ें बहुत ही अच्छे प्रोसेस में स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इसलिए टाइम टेकिंग होता है। जैसे ही एक बार आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद से आपको डिजी लॉकर में भी मिल जाता है और उसके बाद से आप अपने एआई सेंटर से ले सकते हैं, स्टडी सेंटर जिसे हम लोग कहते हैं। तो स्टडी सेंटर जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन रहते हैं वहां से आपको मार्कशीट मिल जाएगा। अब क्या क्या प्रोसेस और फॉलो करने पड़ते हैं आपको उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका पासिंग मार्क्स लाइक जान लेते हैं पहले कि क्या क्या आपका पासिंग मार्क्स रहेगा इन केस अगर आपने बोर्ड एग्जाम दिया है एनआईएस में। तो पासिंग मार्क्स की बात करें तो हर जगह के तरीके यहाँ पे 33% लगता है। अगर क्लास 10th की बात करें तो आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिला के जो है 33% होना चाहिए, बट इन 12th के लिए आपको देखें तो 33% जो है दोनों में सेपरेटली होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी। अब यहाँ पे जो असाइनमेंट्स होता है आप सोचोगे कि टीएमए तो हमने दे ही रखा है तो उसका कैसे हेल्प मिलेगा मुझे। तो टीएमए का जो मार्क्स होता है वो आपका मार्कशीट कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है। और इसमें 3 कॉलम्स रहेंगे जिसमें आपका जो है सब्जेक्ट नेम वगैरह रहता है, देन उसके बाद से आपका थ्योरी मार्क्स, असाइनमेंट्स मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स, एंड देन एक टोटल मार्क्स का आ जाएगा कॉलम। ठीक है। तो इस बेसिस पे आपका जो है मार्कशीट तैयार होता है। और आपने अगर असाइनमेंट्स नहीं था आपका, आप डायरेक्टली पब्लिक एग्जाम दे रहे हैं विदाउट असाइनमेंट्स, तो आपको वो असाइनमेंट वाला कॉलम जो है खाली मिल जाता है, बट उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका मार्कशीट पे पास लिख दिया जाता है। इनकेस अगर आपके पास 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है, अगर 4 टाइम एक्स लिख के आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको रीअपियर करना पड़ेगा, या तो आप किसी सब्जेक्ट में रुक गए हो या आपका नंबर अपडेट नहीं हो पाया है। ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरी की पासिंग परसेंटेज की बात करें तो वो जितना थ्योरी का मार्क्स रहता है, लेट से कि अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ है तो 33 मार्क्स लाना जरूरी होता है। अगर आपका पेपर जो है 80 मार्क्स का हुआ है तो 26 मार्क्स लाना जरूरी होता है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें असाइनमेंट्स वगैरह के लिए तो असाइनमेंट में कोई पासिंग परसेंटेज नहीं रहता। आपका अगर 20 नंबर का असाइनमेंट था तो 20 में से 18 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकते हैं या 0 भी मिल सकता है। तो यहाँ से कुछ लेना देना नहीं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स क्लास 10th के लिए है तो कोई वो जरूरी नहीं है कि आपका पास होना, बट ऑब्वियसली अगर आपने थ्योरी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया और प्रैक्टिकल में अच्छा स्कोर नहीं हुआ है, ऐसा कुछ है, तो उस कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों के लिए अपियर होना पड़ सकता है। बट क्लास 12th में आपको ऐसा नहीं है, क्लास 12th में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स को पास करना जरूरी हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें रहते हैं आपको ध्यान देना है। सबसे पहले ये कि आपका जैसे रिजल्ट आ जाता है तो आपको रिजल्ट में चेक करना है एस वाई सी, एस वाई सी टी या एस वाई सी पी या आपका इम्प्रूवमेंट कुछ भी है और आपको नीड है रीचेकिंग कराने के लिए, तो आप रीचेकिंग या रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो तुरंत ही, विद इन 10 डेज के अंदर। ठीक है। अगर आपने रीचेकिंग के लिए डाल दिया, आप सेटिस्फाइड नहीं थे मार्क्स से तो आपका वेट करना पड़ता है एटलीस्ट 2 मंथ तक, आपका 1 मंथ से ज़्यादा लग जाता है आपका रीचेकिंग का रिजल्ट आने में। और उसमें कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता जहाँ से आप चेक कर पाओगे, वो डायरेक्टली रिजल्ट अपडेट हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद से आपने अगर ये पता चल गया कि रीचेकिंग से कुछ होने नहीं है,
और आप रीअपियर करना चाहते हो, तो इम्प्रूवमेंट हो या री एग्ज़ाम देना है, आप री एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ाम फीस पे करके देन अप्लाई कर सकते हो। फिर फाइनली मान लो आपका सारा चीज़ें हो गया, देन आप आराम से कॉलेज एडमिशन ले सकते हो। आपको मार्कशीट, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी ये आपके स्टडी सेंटर पे आ जाता है और वहाँ से आप कलेक्ट कर पाते हो। इसमें बहुत ही आसान रहता है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारा चीज़ें आसानी से मिल जाते हैं। तो मार्कशीट जब आप कलेक्ट करते हो तो वहाँ पे भी कोई फीस नहीं लगता, जेन्युइनली हर एक चीज़ें मिल जाता है। बट कुछ जगह पे डिमांड की जा सकती है, तो वहाँ पे आप बातचीत से चीज़ों को समझ या समझा सकते हो। ठीक है, होप इंटर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।